हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल। और आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले क्लास 10th का अर्थशास्त्र, जो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विकास। ठीक है, तो अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम विकास है, क्लास 10th का। इस वीडियो के माध्यम से विकास चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर, किस चैप्टर का चाहिए, वो आप कमेंट करें। हम बिल्कुल आपके कमेंट का ख्याल रखेंगे और ज़रूर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विकास चैप्टर का पहला क्वेश्चन, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, विकास। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम सामान्यता की बात करें, मतलब जनरली, आखिर किसी देश का जो विकास है हम किसके आधार पर उसको निर्धारित डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हाँ ये देश जो है वो डेवलप है, मतलब विकसित है, कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी उसकी साक्षरता दर, औसत एवरेज साक्षरता दर को भी देखना है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है पर उसका स्वास्थ्य इतना खराब स्थिति है कि सारा पैसा तो उसका स्वास्थ्य में खत्म हो जा रहा है, तो कैसे डेवलप हो जाएगा कंट्री, डेवलप हो ही नहीं सकता है। अगर किसी देश की इनकम बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 2 लाख रुपया है, लेकिन वहाँ की साक्षरता दर बिल्कुल कम है, तो डेवलप कैसे हो सकता है। वहाँ पे जब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, साक्षरता ही नहीं रहेगी, औसत साक्षरता ही नहीं रहेगी, तो डेवलप कैसे होगा। साक्षरता दर बढ़ेगी तो देश विकसित होगा, स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी तो देश विकसित होगा। तो ओवरऑल तीनों चीज़ होना चाहिए, एक चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम विकास को मापते हैं तो उसमें सिर्फ हम एक चीज़ को कभी ध्यान नहीं रख करके, बल्कि आय, साक्षरता और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अगर ये तीनों चीज़ बेहतर है औसत एवरेज में कोई देश, तो उस देश को हम विकास के आधार पर क्या करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये देश विकसित है और ये देश विकसित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास का लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अब यहाँ जो पूछा गया ना, ये 2018 के अनुसार से, आपकी किताब में एक डाटा दिया होगा 2018 के अनुसार, कि 2018 के अनुसार मानव विकास जो है वो भारत से बेहतर कौन सा देश है पड़ोसी में। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऑप्शन को एलिमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। यहाँ 2 पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, लेकिन 2018 के अनुसार ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डाटा चेंज होते रहता है, तो आपको देखना है कि कौन ईयर का डाटा पूछा है, उसके अनुसार से जवाब आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। तो अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा। यह हम बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में क्लियर हो जाए। आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। आप औसत को पढ़े होंगे, एवरेज कैसे निकालना है। ठीक है, तो औसत में क्या होता है ना, औसत अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति ही होता है। अगर मैंने बोला कि औसत अगर आय बोलते हैं तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जानते हैं, एक ही बात होगी। अगर मैंने कहा कि औसत आय 2,000 रुपये है, मतलब एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपये, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर औसत आय कितना दे रखा है, यानी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का इनकम 5,000 है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है, तो इस परिवार में 4 लोग हैं, तो 5 को 4 से गुना करेंगे 20,000, यानी 20,000 रुपये कुल इनकम हो गया। मतलब इसके परिवार में एक महीना में लोग 20,000 रुपये कमाते हैं, ये बात क्लियर है। क्योंकि एक आदमी 5,000 तो 4 आदमी मिलकर कितना कमाएगा, 20,000। अगर 3 परिवार का आय दे रखा है कि भैया टोटल, हम तो ये टोटल पहले पता कर लिए कि टोटल है 20,000। अब पहला आदमी कितना कमाया, 4,000, दूसरा आदमी कितना कमाया, 7,000,
तीसरा आदमी कितना कमाया 3000। तो जोड़िए 7 और ये 3 10 और 4 कितना हो गया 14000। तो 14000 तीन आदमी मिलकर कमा रहा है। तो 6000 जो बच रहा है 20000 में, ये 6000 चौथा व्यक्ति ही तो कमाता होगा, तभी तो 20000 होगा। ये कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा उस देश को क्या हम विकसित देश कहेंगे, उस देश को विकासशील देश कहेंगे, उस देश को अर्ध विकसित देश कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश, डेवलप कंट्री कहलाएगा वो। कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, मतलब प्रति व्यक्ति की आय देखा जाए तो कम है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार। कम की बात करेगा तो बिहार को थोड़ा साथ कर लेना, और अधिक की बात करेगा, प्रति व्यक्ति अधिक की बात करेगा तो आप केरल में टिक नहीं लगाना, ठीक है। अभी गोवा है, ठीक है, अधिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? मतलब राष्ट्र की, देश की जो आय है उसको आकलन करना कि हाँ यार देश की आय कितनी हुआ, इसको मेजर करना, इसको मापना, ये काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? आप कमेंट करके बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? यहां निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभाव कर सकता है कि हाँ यार जैसे हमारे रहन सहन को प्रभाव डाल सकता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक स्तर और डी है जीवन प्रत्याशा। तो एक बात लॉजिकली सोचने वाला बात है, अगर आपकी इनकम अच्छा खासा रहेगा तो ऑटोमेटिक रहन सहन बदल जाएगा। आप पहले कमाते थे 10,000, आप पहले कमाते थे 10,000, तब आप कपड़े पहनते थे फुटपाथ वाला कि भैया 100 रुपये से काम चला लो, 500 रुपये के हम ब्रांडेड टी शर्ट या ब्रांडेड हम जूता चप्पल नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि हमारी इनकम मात्र 10,000 है और इसमें फैमिली भी चलाना है और अपना भी चलना है, तो कहाँ से होगा? तो पॉसिबल नहीं बनता है। उसमें से आप जियो रिचार्ज ही कर दोगे 700 का, या 700 नहीं तो कम से कम मेरे माने 200-300 रुपये जरूर खर्चा हो जाएगा। अरे अगर तीन आपके फैमिली में, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके फैमिली में 4 सदस्य हैं, या मान लीजिए 2 मिनिमम मोबाइल तो रहेगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो आपके बाहर में कमाने वाला है उसके पास तो नेसेसरी है, और एक घर में दूसरा मोबाइल आपका घर में, चूँकि घर में बात करना जरूरी होता है, तो ये 2 मोबाइल में रिचार्ज कराओगे ना, तो अगर मिनिमम 200 रुपये मानते हैं तो 400 रुपये तो आपका मोबाइल में खर्चा चला गया, लगभग 500 रुपया। अगर गलती से 3 मोबाइल है, एक बेटा बेटी भी रख रहा है, तो 600-800 हज़ार रुपये तो चल गया मोबाइल में। तो इस महंगाई के दौर में अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका जो जीवन स्तर है वो अच्छा खासा रहने वाला है, सबसे खराब रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर बात पे आपको कंजूसी करना ही पड़ेगा, आपके पास मजबूरी है। अगर हम बात करते हैं हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभाव कर सकता तो है आय। क्या है? आय। आपकी जो आय है वो प्रभाव कर सकता है, क्योंकि आप अच्छे खासे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेंगे? जरूरी होता है। लेकिन आपकी इनकम अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप अच्छा इनकम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा तो इनकम ऑटोमेटिक नहीं कमा पाएंगे। तो मुद्दा ये यहाँ है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे रहन सहन आपके हो जाएंगे, अच्छे अच्छे खान पान बदल जाएगा, क्वालिटी बदल जाएगा आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। वो आपको प्रभाव डाल सकता है। अगर वो घटा तो समझिए आपका लेवल कहाँ से 1,000 रुपये वाला जो कपड़ा पहनते थे उससे सीधे 100 रुपये में बना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई उपाय नहीं।
राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो राष्ट्रीय आय में ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं की मूल्य, सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी समझिए दोनों का मूल्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर सोच समझ के जाना, क्योंकि बहुत बच्चे इनमें से सभी पर मत जाना, ठीक है, यहाँ पे चकरा है आपको। इसका सही जगह ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जितने वस्तुएं जितने सेवाओं हैं उसके सभी प्राइस को जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति? तो आपको पहले बताना है श्रीलंका बेहतर है, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो मानव क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा आर्थिक क्रिया इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? HDF, HDI, HCF, HFC और UNO। इसका सही आंसर होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश में। कहता है 1000 जीवित बच्चे प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में से कम आयु में मरने वाले बच्चों की अनुपात क्या कहलाती है? चूंकि यहाँ मरने वाला है तो मृत्यु दर होगा, लेकिन बात यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष से छोटा जो बच्चा होता है उसको शिशु बोलते हैं, तो इसका सही हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। ऐसे लॉजिक लगा के टिक लगा लीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? मतलब जो बच्चा जन्मता था तो उसमें लोगों का एक औसत मतलब आयु था कि भैया हाँ इतने साल तक लोग बच सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये 75.5 वर्ष, 66.7 वर्ष ऑप्शन सी में, और बी में 68.8 वर्ष, डी में 72.8 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68.8 वर्ष। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? तो 18 के अनुसार भारत का जो रैंकिंग है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए 76, बी 130, सी 148, डी 149। इसका सही जवाब हो जाएगा 130। 15 मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दें। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आना चाहिए इस वीडियो को आप कमेंट में लिखें कि हाँ सर अगला वीडियो इस चैप्टर के नाम पर हो जाए, तो हम जरूर कर देंगे, आपके लिए स्पेशल अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपका नाम ही अनाउंस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।